अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फरमाइशें कर रहे हैं कि मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करूं और आपकी फरमाइश बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आप एंट्री टेस्ट को लेके आप लोग बहुत परेशान रहते हैं और फिक्रमंद रहते हैं। तो मैंने सोचा कि करते हैं। तो अब मेरे पास वो करने के दो तीन तरीके थे। एक तो ये था कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपके साथ ही करता। दूसरा मैंने ये सोचा कि यार बजाय इसके कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपके करूँ, मैं एमसीक्यूज़ के लेक्चर बना लेता हूँ। और उन लेक्चर में मैं एमसीक्यू के बारे में आपसे बात करते आऊँगा, आप ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इनके अपलोड होने के एक दिन के बाद मैं इन्हीं लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी की जो है वो डाल दिया करूँगा। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपस की आप दोस्तों की डिस्कशन भी हो जाएगी और सवाल चेक भी हो जाएंगे। तो इसी आइडिया को सामने रखते हुए मैंने ये लेक्चर आपके लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे इंटर के चैप्टर नंबर 7 की। उसके लेक्चर आप लोग सेल साइकिल की देख चुके हैं। तो आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब जो ये एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे तो एमसीक्यू में मैं कुछ अपने एमसीक्यू इस्तेमाल करूँगा, कुछ मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके एमसीक्यू इस्तेमाल करूँगा, और मैं आपको चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स में जितने एमसीक्यू आ चुके हैं वो इंशाल्लाह सबके सब सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप बायोलॉजी लेक्चर सीरीज देख रहे हैं बाय डॉक्टर आसिम। अच्छा, इससे पहले कि हम उसको प्रोसीड करें, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नए लेक्चर्स, नए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस शीट्स, जो भी चीज़ें अपलोड हों, आप तक उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको जो है उसमें किसी दुश्वारी का सामना ना हो। और सिर्फ खुद सब्सक्राइब नहीं करना है, आपने उसके साथ साथ अपने सारे दोस्तों को जो आपके साथ कॉलेज में, स्कूल में इधर उधर पढ़ते हैं, उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, चलें। ये थोड़ा सा मेरा पोर्टफोलियो है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ करने का मौका दिया है। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनाटमी एट सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडवादम। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसको हम करेंगे कैसे, ये ज़रा तरीका समझ लीजिए, ताकि मुझे हर स्लाइड के साथ बताना ना पड़े। इसमें एमसीक्यू काफ़ी सारे हैं तो इट विल टेक सम टाइम। तो मैं एक स्लाइड चलेगी, एमसीक्यू रीड करूँगा, और जब वो एमसीक्यू मैं रीड कर लूँगा तो आप ये वीडियो पॉज करेंगे। आपके हाथ में एक पेपर होगा, एक पेन होगा, आप उस सवाल के जवाब अपने पास नोट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने साथियों से डिस्कशन करेंगे, जो भी करेंगे। फिर नेक्स्ट डे इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको वो पूरा का पूरा जो आंसर की है वो लिखी हुई मिल जाएगी। जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे उनको तो ऑब्वियसली उसी दिन मिल जाएगी, मगर जो आज देखेंगे पहले दिन, उनको फिर वो एक दिन बाद मिलेगी, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस भी उसका बना रहे। ठीक है, चलें शुरू करें। चले ये शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास आ गया, चूज द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। बी, डेथ ऑफ ओल्ड सेल्स। सी, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। डी, यूनियन ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज। ई, प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेल। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है, मेरे ख्याल आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जाइगोट डिवाइड्स 3 टाइम टू प्रोड्यूस 8 सेल। डेवलपमेंट हो रही है, जाइगोट एक सेल का होता है, उसमें 3 दफ़ा डिवीजन हुई और 8 सेल बन गए। What will be the number of cell present in embryo if we allow it to divide 3 times more? ये जो इसमें लिखा है we all it, ये all नहीं, ये allow it है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। allow it to divide 3 times more, यानी अगर हम उन 8 सेल्स को 3 दफ़ा और डिवाइड होने दें तो कितने सेल बनेंगे? A 16, B 32, C 64, D 128, E 256। इसके जवाब आप दीजिएगा। राइट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंटरफेस। इंटरफेस को लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ए, इट्स अ नॉन डिवाइडिंग फेज। बी, सेल्फ प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डिवीजन। सी, रिलेटेड विद डीएनए रेप्लिकेशन। डी, नॉट नेसेसरी फॉर माइटोटिक डिवीजन। ई, डिवाइड इट फर्दर इनटू सब फेजेस। ठीक है, आपको उसका जवाब पता है, आपने इंटरफेस वाली जो मेरी वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखी, तो उसको देखिएगा, आपको उसके जवाब मिल जाएगा। राइट जी, एक डायग्राम हमारे पास आ गई है। उस डायग्राम में 3 सेल हमारे पास हैं जो कि एक्स, वाई और जेड से लेबल हुए हैं। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो सेल एक्स है वो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में है, इधर इट्स इन प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सेल साइकिल विच फॉलो विच ऑफ द सेल साइकिल विल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इफ सेल स्टॉप्ड रिसीविंग डिवाइड सिग्नल। एक सेल है, उसको डिवाइड सिग्नल मिला और वो डिवीजन के लिए तैयारी उसने पकड़ी, मगर उस पर डिवीजन डिवाइड सिग्नल मिलना बंद हो गया। तो वो कौन सी फेज में चला जाएगा? G1 फेज में, एस फेज में, जी नॉट फेज में, G2 फेज में या एम फेज में? अगर आपने मेरा इंटरफेज वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपने मेरे अगर सेल साइकिल वाले लेक्चर देखे हुए तो आप इसको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप में से जो लोग नए हैं और उन्होंने अब तक मेरे सेल साइकिल की चैप्टर लेक्चर नहीं देखे, काइंडली वो जाएँ, पहले वो लेक्चर देखें और फिर इसको सॉल्व करें।
राइट, अगेन ये वही डायग्राम हमारा बताया गया, मगर इस बार हमने इसमें सेल एक्स नहीं सेल वाई आपसे पूछा है। तो सेल वाई इज इन प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, इसके जवाब आप दीजिएगा। राइट, वेरिएंट ऑफ ए माइटोसिस विच डिवाइड सेल्स इनटू टू अनइक्वल हाफ। ए माइटोसिस आपने पढ़ी है, मेरा लेक्चर भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ए माइटोसिस उस वेरिएंट का आपने बताना है जिसमें सेल दो सेल में डिवाइड होगा, मगर वो दोनों अनइक्वल होंगे, बराबर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसके जवाब आप दीजिएगा। नाउ माइटोटिक प्रोफेज इज कैरेक्टराइज बाय, जो माइटोसिस की प्रोफेज होती है उसमें क्या होता है? ए कन्वर्जन ऑफ क्रोमेटिन इन क्रोमोसोम्स, बी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, डी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, या ई ऑल इवेंट टेक्स प्लेस इन माइटोसिस। ये आपने अगर माइटोसिस के मेरे लेक्चर पढ़े हैं तो दो लेक्चर मेरे माइटोसिस के पढ़े हैं, वो आप देख लीजिए, आपको उसके जवाब मिल जाएगा। Alright, when look into various phases of cell division, about which stage you confidently say that it's a reverse of prophase। तो कौन सी जो फेज होती है वो प्रोफेज का रिवर्स होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, या इनमें से कोई भी नहीं होती। ओके, एक और डायग्राम हमारे सामने आ गई। तो ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड चूज द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल्स इन द करंटली प्रेजेंट। तो ये अगर आप मेरी माइटोसिस की लेक्चर 1 देख लेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ध्यान से उसको पढ़िए, देखिए और उसके जवाब दीजिए। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या नो फेज शो दी रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। राइट, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर, माइटोसिस से क्या होता है? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होती है। बी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सी हीलिंग ऑफ वुंड्स, डी रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स, या ई माइटोसिस टेक्स पार्ट इन ऑल सेल्स। ये सब प्रोसेस में माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। Okay, for proper and better understanding of meiosis, which is a very lengthy process, meiosis is divided into one phase, two phase, three phase, four phases और five phases। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछ लूँ, बिल्कुल आसान है, मगर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। Alright, which process of meiosis might help in process of evolution? Might meiosis evolution में पार्ट प्ले करती है। आपने meiosis के लेक्चर अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, खासतौर पर meiosis 3 वाला लेक्चर, उसमें मैंने इसकी बात की भी है। तो ए कियाज्मा फॉर्मेशन, बी क्रॉसिंग ओवर, सी सिनेप्सिस, डी टर्मिनलाइजेशन, या ई नॉन डिसजंक्शन। ध्यान से देखिए। ओके, अ टर्म बाइवेलेंट क्रोमोसोम एक्सप्लेन द क्रोमोसोम विद। तो बाइवेलेंट क्या होता है? अ क्रोमोसोम विद वन क्रोमेटिड, विद टू क्रोमेटिड, विद थ्री क्रोमेटिड, फोर क्रोमेटिड और फाइव क्रोमेटिड्स। In a lecture session on disorder of cell cycle, you concluded that most common cause of meiotic error in a cell cycle is, meiotic errors का मेरा लेक्चर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, तो आपको उसके जवाब ऐसे ही मिल जाएगा। A. Failure of synapses, B. Failure of crossing over, C. Failure of terminalization, D. Failure of non-disjunction, या E. Failure of centromere splitting, जो कि एनाफेज के अंदर होती है। Alright, what is apoptosis? Apoptosis क्या होती है? Process of programmed cell death, B. Cell death due to cancer, C. Cell death due to bacterial infection, D. Cell death due to injury, और E. Cell death due to fungal infection। इसके जवाब आप दीजिएगा मुझे कि जवाब क्या है इसका। अच्छा, अब ये तो हमने कुछ सवाल कर लिए जो कि मेरे अपने सवाल थे, और में से एक दो सवाल मैंने इधर उधर की रिसोर्सेज से लिए हुए थे। अब ये जो चैप्टर है सेल साइकिल वाला, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ये जो आपके एंट्री टेस्ट के पेपर बनाने वाले हैं उनका बड़ा डार्लिंग और बड़ा फेवरेट चैप्टर है, और उन्होंने इसमें से बहुत सवाल बनाए। अभी जब आप इसके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने सवाल इस चैप्टर के अंदर से आए हुए हैं। तो 1999 मंगोलिज्म, ये डाउन सिंड्रोम इज रिजल्ट ऑफ ए और एन डैश क्रोमोसोम। तो जो डाउन सिंड्रोम में क्या क्रोमोसोम? ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, बी लेस क्रोमोसोम, सी डबल क्रोमोसोम, डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है इसका जवाब क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। नाउ 99 के को सवाल इन एनिमल मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। द एनिमल्स में मियोसिस कब होती है? स्पर्म फॉर्मेशन में, एग में, गैमेट्स में, नन ऑफ दीज में, ठीक है। ओके, नाउ 99 का क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? कियाज्मा, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, या नन ऑफ। ओके, 2001 अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर्स बिकम हाफ। एक ऐसी सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, फिजन। अच्छा, आप लोग जो है ना एंट्री टेस्ट के प्रेशर बहुत लेते हैं। हालांकि याद कर लीजिए, अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो एंट्री टेस्ट बहुत आसान है, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं, जैसे कि इन सवालों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रहे कि 2004 से पहले ये जो बुकलेट होती है ना, ये स्टूडेंट को मिलती नहीं थी। तो जितने भी स्टूडेंट होते थे वो अपने जहन से याद करके सवाल लिखते थे, पास पेपर बनाते थे। तो हो सकता है इसलिए इनके ऑप्शन में आपको थोड़ी सी जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन या वो सिंक्रोनी आपको फील ना हो, तो इसकी परवाह न कीजिएगा।
Now 2002 in meiosis 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज। meiosis 1 जो होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है? पैकेटिन में, डिप्लोटिन में, ज़ाइगोटिन में या डायाकाइनेसिस के अंदर? इसके जवाब आप दीजिएगा, आपको पता है इसका जवाब क्या है ना? राइट। नाउ इन पर्सन विद डाउन सिंड्रोम हैज़, एक बंदा जिसको डाउन सिंड्रोम है उसके साथ क्या होता है? उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक कम क्रोमोसोम होता है, दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं या दो कम क्रोमोसोम होते हैं। तो वन एक्स्ट्रा, वन लेस, टू एक्स्ट्रा और टू लेस क्रोमोसोम। 2002 रिजल्ट ऑफ नॉन डिजंक्शन इज, अगर नॉन डिजंक्शन होगी तो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या ऑल ऑफ द अबव? इसके जवाब भी आपको पता है, मियोटिक एरर्स वाला मेरा लेक्चर देखिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कंडीशन इन विच देयर इज वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज, अगर हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, डाइसोमी और नलीसोमी। यही मियोटिक एरर आप देखेंगे, आपको जवाब इसका मिल जाएगा। अ डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इज, एक ऐसी डिवीजन जिसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस, बी मियोसिस, सी ए माइटोसिस या डी कैरियोकाइनेसिस। 2006 इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन डॉटर सेल विल बी, माइटोसिस की बात हो रही है, नॉट मियोसिस, हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट सेल ए, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेरेंट सेल बी, सेम एज इन पेरेंट सेल सी और वन फोर्थ ऑफ द नंबर ऑफ द पेरेंट सेल डी। आपको इसका जवाब अच्छी तरीके से पता है, सही जवाब दीजिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ कियास्मा इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मियोटिक डिवीजन बिकॉज इट, यानी जो चियास्मा फॉर्मेशन हो रही है ये मियोसिस का बहुत कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है। आपने बताना है क्यों। ए इंश्योर दैट द सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन डॉटर सेल एज पेरेंट सेल, वो पेरेंट सेल को डॉटर सेल को पेरेंट सेल जैसा बना देती है। ए बी इंश्योर दैट द नंबर ऑफ जीन इन न्यू क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ जीन कांस्टेंट रखती है। सी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू जनरेशन टू अराइज, इससे न्यू जनरेशन अराइज होने में हेल्प मिलती है। डी प्रिवेंट होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को प्रिवेंट करती है। और ई अलाउ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटेड विद स्पिंडल फाइबर्स। अब आप इसके जवाब दीजिएगा, बहुत इसका आसान जवाब है, आपको मिल जाएगा। ओके, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस सेंट्रोमियर डिवाइड, दस फ्रीइंग द सिस्टर क्रोमेटिड सो दैट इन द नेक्स्ट फेज दे कैन बी ड्रॉन टू द ऑपोजिट पोल बाय द स्पिंडल बाय माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू देयर कैनेडोकोर। ठीक है, यानी आपने बताना है कि सेंट्रो क्रोमोसोम वो जो इस तरह से क्रोमोसोम था वो इस तरह से स्प्लिट हो गया अपने ऑपोजिट पोल की तरफ, कैसे कौन सी स्टेज में चले जाएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकिनेसिस। ध्यान से अगर आप मेरा मियोसिस 2 वाला मियोसिस 2 नहीं सॉरी माइटोसिस 2 वाला लेक्चर सुन लेंगे मेरे सेल साइकिल सीरीज में, तो इसका जवाब आसानी से हो जाएगा। ओके, 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट? ओके, सेक्सुअल डिफेक्ट, माइक्रोसेफेली, पॉलीडिक्टाइली, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। इन डाउन सिंड्रोम 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्या होता है 21st पेयर क्रोमोसोम होता है डाउन सिंड्रोम? देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम में कितने सवाल आए हुए हैं, तो आपने डाउन सिंड्रोम अच्छे से पढ़ना है। ए लैक वन क्रोमोसोम, बी हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच टू इट, सी इट्स मिसिंग, डी लैक जीन्स या ई नन ऑफ द अबव। ओके, एंट्री टेस्ट 2011 का और ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अकर ड्यूरिंग द इंटरफेज? इंटरफेज वाला लेक्चर मेरा देखिए, बहुत आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इन सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। 1 डीएनए डुप्लीकेशन, 2 आरएनए सिंथेसिस, 3 volume of cell roughly gets double, A 1 only, B 3 only, C 1 and 2 only, D 2 and 3 only, E 1 2 and 3। ओके, जवाब दीजिएगा। 2012 द माइटोटिक स्टेज इन विच सिस्टर क्रोमेटिड फिजिकली सेपरेट इज, कौन सी स्टेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वाले हो जाते हैं? अभी भी सवाल थोड़ी देर पहले भी आया था। ए इंटरफेज, बी प्रोफेज, सी मेटाफेज, डी एनाफेज, ई टीलोफेज। Okay, now death of a living cell as a result of tissue injury is known as A. apoptosis, B. nucleobudding, C. mitosis, D. necrosis or E. meiosis. 2013 crossing over takes place during A. leptotene, B. zygotene, C. diplotene, D. pectine and E. diakinesis। अगर आप मेरा meiosis 1 वाला लेक्चर देखें आपको उसके जवाब मिल जाएगा, किताब तो ऑब्वियसली किताब में तो मिल ही जाएगा। ओके, ये एक और सवाल आ गया और ये गालिबन लास्ट क्वेश्चन होगा। एक डायग्राम आपको उसमें नजर आ रही है, द डायग्राम बिलो इज अ सेल फ्रॉम आ गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट आपको याद है प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट होते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। राइट, स्पोर से बनते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। अंडर गोइंग डिवीजन, अब वो डिवाइड हो रही है। अब आपको पता है ना हैप्लॉइड सेल्स में सिर्फ माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस नहीं हो सकती। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवीजन एंड द स्टेज? अब ये आप देख रहे हैं डिवीजन कौन सी हो रही है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं, इसका मतलब है माइटोसिस की एनाफेज है ये। तो आप उसमें देख लीजिए माइटोसिस और एनाफेज का ऑप्शन में कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, वही इसके जवाब होगा। तो बेटा इसके साथ हमने सेल साइकिल के चैप्टर के जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व किए। फर्दर भी हम इसके जो एमसीक्यूज हैं वो बाद में सॉल्व करते रहेंगे।
काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस जो है वो रेगुलर मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशंस के मिलते रहें। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए लेक्चर के साथ और एक नए सेट ऑफ एमसीक्यूज़ के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।